नमस्कार। आज हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जिसका स्टैंडर्ड नोटेशंस होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इसकी डिग्री जो है वो 3 होती है क्योंकि इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अब हम इसके आगे बात करें तो ए बी सी डी ये सारे कॉन्स्टेंट है। अगर कोई पूछे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा तो वो आपको बताना है सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा तो वो आपको बताना है बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना है, क्या बताना है आपको, ए बताना। तो ये सब चीज़ें मैंने इधर लिखी है। अब हमको बात करनी है इसी का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज मिलेंगे हमें। पहले का नाम अपन दे रहे हैं अल्फा, दूसरा जीरो जो बीटा और तीसरा जीरो जो वो गामा। अब इनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज अगर अपन करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। बी और ए क्या है वो इधर लिखा हुआ है और आपको बता भी दिया है। सेकंड रिलेशन क्या रहेगा इसका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और थर्ड रिलेशन क्या रहेगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। तो इतना अपन को जानकारी रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए इसको समझना, तो मैं इसको बेहतरीन एग्जांपल लेके आया, बेस्ट एग्जांपल लेके आया। कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है पहले तो ये देखते हैं। मैं ये छोटा सा डिवाइड अपन को आता ही होगा, 2 का डिवाइड 9 से कर रहे हैं तो 4 ये क्वेश्चन आ रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये अपना एग्जाम्पल है। इसको अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आते हैं। जो यहाँ लिखी जाती है वो टर्म आपका डिवीजर कहलाता है। जो आता है यहाँ ऊपर उसको अपन क्वोशिएंट कहते हैं। यहाँ आपका डिविडेंड रहता है और इधर आपका रिमाइंडर रहता है। अब आपने ये सोचा होगा कि ये 9 जो है आपका डिविडेंड है, वो आपने इधर लिखा। 9 को किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, ये 2 इंटू फोर का मल्टीप्लाई करके हम उसमें ये रिमाइंडर प्लस कर दें तो हमारे को 9 मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट रहता है इसका। तो मैंने वही चीज़ लिखी है। देखो 9 आपका क्या है, डिविडेंड है, तो ये रहा डिविडेंड आपका। मैंने ये से लिखा डिविडेंड इज इक्वल्स में 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डिवीजर है, तो ये आपका डिवीजर है। फिर इसके बाद में लिखा मल्टीप्लाई 4 क्या है आपका ऊपर है तो मतलब वो क्वोशिएंट है और प्लस में रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब इसको पॉलिनोमियल्स की टर्म में कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ आ जाइए। पॉलिनोमियल्स की टर्म में लिखने के लिए आपको दिख रहा है कि जो अंदर आपका डिविडेंड है उसको आप px लिख रहे हैं, जो डिविजर है वो आपका qx है और क्वोशिएंट जो आपका वो gx होता है और रिमाइंडर आपका rx होता है। मतलब याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है, जो डिवाइड करना है वो px है, रिमाइंडर r फॉर rx हो जाएगा, क्वोशिएंट q फॉर qx हो जाएगा और जो बच गया उसको अपन gx लिख देंगे। तो उसी को सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर रिवाइज किया। डिविडेंड आप देख सकते हैं इधर px, तो px लिखा इक्वल आ गया। डिविजर के नीचे डिविजर है, क्वोशिएंट के नीचे क्वोशिएंट है, रिमाइंडर नीचे रिमाइंडर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने और देखी थी कि आपका जो रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर rx वो 0 हो सकता है और आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस देन रहेगा। किससे रहेगा लेस देन, डिवीज़र से। और डिवीज़र क्या है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आप gx। तो आपका जो rx है ये आपका gx से छोटा रहेगा। आपने देख ही रखा है ना, यहाँ अगर 2 लिखा है 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 से कम वैल्यू ही आएगी, है ना, या 2 से छोटी वैल्यू आ सकती है। तो ये अपना डिवीजर एल्गोरिथम का इतना सा कंसेप्ट है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते क्या होगा। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स दी हुई है आपको। क्वेश्चन में क्या करता है, इन 4 में से कोई भी 3 टर्म आपको दी होती है और चौथी पूछ ली जाती है कि भाई इसका रिमाइंडर बताओ, इसका क्वेश्चन बताओ, gx बताओ या px बताओ, ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। अभी क्वेश्चन लाए हैं अपन, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग px एंड gx। आपके पास px और gx 2 पॉलिनोमियल दिए, उनको डिवाइड करना है और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है।
तो आप सबसे पहले देखेंगे पी एक्स, एक्स की पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर लिखा है जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करना हो तो सबसे पहली बात यह है कि जो पॉलीनोमियल आपको दी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको सबसे मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है आपके पास कि पहले पावर 4 आएगी, फिर पावर 3 आएगी, फिर पावर 4 आएगी, और पावर 4, 2, 1 और विदाउट पावर, कुछ स्टेप से लिखना है आपको। तो नहीं लिखा है पावर, अगर यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है तो आपको उसकी जगह 0 इंटू एक्स क्यूब लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है, इससे गलती कम होगी। अब देखते हैं अपन, देखो अपन को डिवाइड करना है जी एक्स से, तो यहाँ पे अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में क्या लिखना है अपन को, एक्स की पावर 2 लिखा अपन ने, अब एक्स की पावर 1 लिखना है अपन को, तो माइनस एक्स प्लस 1 ये आपने लिखा। अब दूसरी टर्म्स क्या है, एक्स की पावर 4, देखो एक्स क्यूब नहीं है तो अब क्या लिखेंगे अपन, 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आपने लिखा। ऐसा लिखने का मतलब यही था कि आप अब गलती नहीं करेंगे, वरना अदरवाइज करने गलती होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। अब थोड़ा सा रफ वर्क रहेगा, क्या रहेगा उसको अपन समझा देता हूँ। पहली टर्म जो है x की पावर 4, इधर से पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दोनों का डिवाइड करना है। हमने यहाँ पर डिवाइड किया x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, समझ में आ रहा होगा। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, तो 2x कट जाएंगे और एक एक्स 2 बच जाएंगे, तो उसको अपन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उस एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म के अंदर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तीनों टर्म से करना है। पहले आपको इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से करना है, फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसकी सेकंड टर्म से करना है। सेकंड टर्म है अपने पास माइनस एक्स, फिर इस एक्स स्क्वायर का इसकी थर्ड टर्म से करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, यही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4, इधर आ रहा है माइनस का एक्स क्यूब, और इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों को बारी बारी आपको इधर नीचे लिख देना है। पावर 4 के नीचे पावर 4 वाला आएगा, 3 के नीचे 3 पावर वाला आएगा, और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला आएगा, ये अपने पास आ जाएगा। जैसे आपने इतना काम किया, अब आप साइन चेंज कीजिए। ये प्लस का है, माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अब यहाँ देखिएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ये कैंसिल, नया वाला साइन देखा जाएगा, 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मतलब ये 0x क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब मतलब 1x क्यूब है। तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1x क्यूब लिखो चाहे 1x क्यूब लिखो, एक ही बात है। अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, तो -3 और -1 हो जाएगा माइनस का 4, और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म को अब एज इट इज नीचे उतार दीजिए, 4x प्लस 5। अब जो पहले काम किया था वही काम वापस से रिपीट करना है। यहाँ पर ये एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म आ रही है और उधर फर्स्ट टर्म कौन सी, एक्स स्क्वायर। तो उन दोनों का आपको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर 3 टर्म है, नीचे 2 टर्म है, तो 2 कट जाएगी, 1 बचेगा एक्स। तो इस x का मल्टीप्लाई आपको फिर से सभी से करना है, और ये आपको x इधर लिख देना है। इस x का मल्टीप्लाई इन तीनों से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स से किया और 1 से किया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स। तो 3 टर्म आ गई, तीनों को अब एज इट इज़ वापस नीचे लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज,
माइनस प्लस माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, माइनस का 4x² प्लस का x², -4 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² प्लस 4x माइनस x, 4 में से 1 गया तो 3। अब नेक्स्ट टर्म को एज इट इज अपन ने नीचे उतार दिया। फिर वही कहानी, यहाँ से पहली टर्म वहाँ से पहली टर्म डिवाइड करो, माइनस का 3x² प्लस x², साइन का ध्यान रखे, जरूरी है। अब x² से x² कट गया, क्या बचा आपके पास, -3। तो उस -3 को अपन कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। और अब क्या करना है, वापस से -3 का मल्टीप्लाई उन तीनों टर्म से करना है जिसको अपन बार बार करते आ रहे हैं, x² -x और +1 से। हमने यह लिखा x² -x और +1 से, ये हो जाएगा माइनस का 3x² और ये हो जाएगा 3x, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3। क्या करना है, लिख देना है, माइनस का 3x² प्लस 3x -3। अब वापस से इनके साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा माइनस से तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, और 3x प्लस का और माइनस का 3x ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर x की डिग्री 2 थी और यहाँ पर x की डिग्री 0 है, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और ये जो आपका मिला है 8 वो आपका रिमाइंडर है, और ये जो आपको मिला है पूरा का पूरा ये वाला, ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।